प्यारे दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य बोलता है इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मध्यकालीन भारत के एक ऐसे शासक के बारे में बताने जा रहे हैं जो अल्प समय तक शासन किया और अल्प समय के शासनकाल में ही कुछ ऐसा बड़ा किया, कुछ ऐसा बेहतरीन काम किया जो इतिहास के पन्नों में बेशुमार हो गया। प्यारे दोस्तों, उसका नाम है फरीद खां, जिसे हम शेर शाह के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था, होशियारपुर जिला पंजाब में। इनके पिता का नाम हसन खां सूर था, जो एक आम जागीरदार थे। शेर शाह सूरी ने 1497 से लेकर 1518 तक पिता के साथ जागीर संभालने का काम करते हैं। इसके बाद पारिवारिक कलह होने के कारण ये परिवार का परित्याग करके जौनपुर चले जाते हैं। जौनपुर एक आम मदरसे में ये शिक्षा ग्रहण करते हैं और फिर 1522 ईस्वी में बिहार के स्वतंत्र शासक बहार खां नुहानी के पास से काम करते हैं। इनके बारे में एक किस्सा बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार शेर शाह सूरी जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। एक शेर ने इन पर हमला कर दिया, अतः उस शेर से बहादुरी के साथ संघर्ष किए और अंततः उसे मौत के घाट उतार दिए। प्यारे दोस्तों, शेर शाह सूरी बहार खां नुहानी के पास कुछ समय तक ही काम कर पाए, क्योंकि बहार खां नुहानी का अकाल मृत्यु हो जाती है। अतः मृत्यु होने के बाद शेर शाह सूरी ने करीब 1527 से लेकर 1528 तक ये बाबर के सेना में एक आम सेना के रूप में काम करते हैं, लेकिन अपनी युद्ध कौशल के कारण इन्हें सेनापति बना दिया था। लेकिन इतिहास में एक ऐसा दौर भी आया, अचानक बाबर की मृत्यु हो गई और बाबर की मृत्यु होने के बाद शेर शाह सूरी ने पहली बार बादशाह बनने का ख्वाब अपने मन में पाल लिया। और ये वजह हुआ कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं के सेनाओं का परित्याग करके ये अपना जागीर सासाराम में वापस चला गया और सासाराम के जागीर को एक साम्राज्य के रूप में फैलाना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पहला चुनार का किला जो 1530 में, जिसके किलेदार थे ताज खां, जिनकी मृत्यु हो गई थी। उनका पत्नी का नाम लाड़ मलिका था। लाड़ मलिका से ये शादी करके चुनार का किला पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद सन 1539 मुगल बादशाह हुमायूं सुदूर क्षेत्रों से युद्ध करके आ रहा था। उसकी सेनाएं थकी हुई थी और बिहार के बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध का नतीजा यह हुआ कि शेर शाह सूरी जीत जाता है और हुमायूं अपना जान बचाकर भागने लगा। एक साल बाद 1540 में कनौज में शेर शाह सूरी और बादशाह हुमायूं के बीच फिर लड़ाई होती है, जिसमें हुमायूं पूरी तैयारी के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन नियति को कुछ और ही लिखा था। हुमायूं इस युद्ध में भी हार जाता है और इसी युद्ध के बाद हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ता। 20 वर्षों तक रेगिस्तानों में और सिंध में एक आम इंसान के भांति अपना जीवन व्यतीत किया। शेर शाह सूरी 1540 में दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया। इन्होंने 5 वर्ष तक शासन किया। यह एक न्यायप्रिय शासक था। इसके बारे में कहा जाता है कि यह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता था, ये सब मजहबों का सम्मान करता था। एक बार घटना ये घटती है कि इसका पुत्र आदिल खां सूर एक गरीब हिंदू महिला के साथ छेड़खानी करने का प्रयास करता है और वो महिला और उसके पति ने शेर शाह सूरी के दरबार में आकर शिकायत की। अतः शेर शाह सूरी ने अपने पुत्र को भी दंडित किया, लेकिन वो महिला शेर शाह की न्यायप्रियता को देखकर उसके पुत्र आदिल खां सूर को माफ़ कर देती है और 5 वर्षों में इन्होंने आगरा से बुरहानपुर, आगरा से चित्तौड़गढ़, सिंध से मुल्तान तक सड़कें बनवाए। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो सड़कें था वो था ग्रैंड ट्रंक रोड, जो आज भी भारत का सबसे बड़ा रोड है। इसे बादशाही सड़क भी कहा जाता था या सड़क ए आजम भी कहा जाता था। ये बादशाही सड़क पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से शुरू होता है और पाकिस्तान के एक शहर पेशावर में अंत होता है। प्यारे दोस्तों, शेर शाह सूरी महज 5 वर्षों तक शासन कर पाए, जो 1540 से लेकर 1545 तक। इसका मुख्य वजह यह है कि शेर शाह सूरी की एक दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है। इनके दुर्घटना के बारे में कहा जाता है कि शेर शाह सूरी 1545 में जब कलिंजर किला पर अधिकार करने के लिए आक्रमण किए, क्योंकि कलिंजर किला एक व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था, अतः उस किले पर कब्जा करना बहुत जरूरी हो गया था। अतः शेर शाह सूरी ने अपनी सशक्त सेनाओं के साथ उस किले पर आक्रमण किए, लेकिन
बारूद के ढेर में आग लग जाने की वजह से विस्फोट होने पर शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। शेरशाह सूरी ने एक बात कही थी, और वो कही थी कि चंद मुट्ठी ज़मीन के लिए मैं पूरा हिंदुस्तान का बादशाहत त्याग दिया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। सूरी काल में चलने वाले सोने के सिक्के को असरफिया कहते थे। इन्होंने सरायों का निर्माण कराया। सराय सड़क के बगल में ही स्थित होते थे और सराय राहगीरों के लिए बनाया जाता था। इसमें जल के उत्तम प्रबंध था। करीब सड़कों के किनारे 1700 सरायों का निर्माण कराया गया। शेरशाह सूरी ने रुपयों का प्रचलन करवाया। डाक व्यवस्था यानी कि डाक व्यवस्था का सबसे पहले शुरुआत शेरशाह सूरी ने ही किया था। शेरशाह सूरी ने अपने जीवन काल में रोहतासगढ़ किला, सासाराम में स्थित शेरशाह का मकबरा और दिल्ली में स्थित पुराना किला का निर्माण करवाया, और सासाराम में स्थित मकबरे में शेरशाह को दफनाया गया था। कनिंघम ने इसे ताजमहल से भी बेहतर माना है। शेरशाह सूरी की मकबरा इंडो अफगान स्थापत्य शैली का अनूठा उदाहरण है। यह एक विशाल चबूतरे के फर्श पर बना है जो चारों ओर से जलाशयों से घिरा है। देखने में भव्य एवं आकर्षक लगता है।